नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बिजनेस से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है। मैं कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो रेखाएं आपको सपोर्ट करेंगी, और कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट अगर कहा जाए, अगर रेखा पूरी तरीके से बन रही हैं जो भी मैं बताऊंगा, तो ये कहा जाएगा कि एक बड़े व्यवसाय के आप मालिक होंगे या बड़े व्यवसायी आप जीवन में बनेंगे। यहां पर बात आज लाखों की नहीं है, यहां बात आज करोड़ों की है। कुछ ऐसी रेखाओं के माध्यम से जो है आज इस पे चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी हित मित्र हैं, यार दोस्त हैं, घर परिवार में हैं, उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। ये ज्ञान सभी को मिल सके। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, रेखा में दिख रहा है और मैं बता रहा हूं, तो सावधानी भी व्यक्ति जो है रख सके। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं यहां कहूंगा कि जो भी मैं रेखाएं मैं बताऊंगा, बार बार कहने में दिक्कत आएगी, अभी मैं बोल दे रहा हूं। रेखा के ऊपर या हाथ में तिल दाग धब्बा उस रेखा के आसपास या उसके ऊपर नहीं हो, नहीं तो उसके प्रभाव में वो कमी करेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये शुरुआत में बता दे रहा हूं, बाद में जो है इन चीजों को ध्यान रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उंगलियों की। जिन लोगों की उंगलियां ऊपर से हल्की सी चिपटी हैं, मतलब हल्की सी ये दबी हैं, जब ऐसे आपको दिखेंगे तो हल्का सा जो है कर्व में दिखाई देगा, ये एक अच्छा संकेत होता है। उंगलियां लचीली हैं तो भी कहा जाएगा अच्छा है। गदेली अगर कहा जाए, चौड़ी है, ये हिस्सा आपका जो है चौड़ा है, तो भी कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अच्छा हाथ कहलाएगा। हाथ गुदगुदा है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज्यादा पिलपिला नहीं है, तो भी अच्छा है। ऐसे में जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा और जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ऐसे लोग करते हैं। अब रेखाओं के माध्यम से समझते हैं कौन सी रेखाएं किन चीजों को दिखाती हैं और किस तरीके से जो है व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। देखिए, सूर्य का क्षेत्र है। कोई भी काम करिए आप, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, कोई भी काम, चाहे शिक्षा हो, चाहे विवाह हो, कोई भी काम है, सूर्य बेहद इंपॉर्टेंट ग्रह है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर चक्र बने, चक्र अगर सूर्य के क्षेत्र पे चक्र बन रहा है और बीचों बीच में चक्र बन रहा है, तो राजाओं के समान ऐसे लोगों का जीवन होता है। उसके ऊपर अगर कहा जाए सूर्य की रेखा बन रही है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, आपको इतना मिलेगा। यहां पर 3 से रेखाएं, अगर 3 से 4 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, बड़े स्तर का राजनीति भी कर सकता है तो बड़े स्तर का करेगा अगर करना चाहता है तो। अगर पॉलिटिक्स की तरफ जाएगा तो बड़े स्तर तक का, व्यवसाय करेगा तो बड़े स्तर का करेगा। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए लाखों में नहीं करोड़ों में धन कमाते हैं, सरल सफल व्यवसायी बनते हैं। अगर ये स्थितियां हैं तो कहते नहीं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा भी जातक के पास खूब है। धन तो खूब कमाया और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत कमाई, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक रील भेजी थी और उसमें देखिए सब चीज़ों का अलग अलग मतलब है। एक ही रेखा अगर कहा जाए कई चीज़ों को दिखाती, मैं कई बार कह चुका हूँ, ठीक है। जैसे ये रेखा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप दोनों हाथों में होगा, पति पत्नी के दोनों हाथों में होगा, तो विवाह बहुत पुराने अगर ख्यालात का है, बहुत पुरानी सोच रखता है, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से वहन कर रहा है, तो हो सकता है साथ में जीवन निकाल दें। हाँ, थोड़ा सा आपस में तलखी रहेगी। अगर नया ख्यालात का है और दोनों के हाथ में नहीं चलता है, नहीं चलता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने रील भेजी थी। अगर ये स्थिति है, मैंने इसलिए आपको बोला है, एक उदाहरण दिया है कि एक रेखा कई चीज़ों को दिखाती है। अगर दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, जगह है, ये एक अच्छा संकेत है पैसे से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चौरस है, मतलब चौड़ा है अंगूठा ऊपर से, और नीचे से पतला है, ठीक है, नीचे से पतला है, और ये हिस्सा अगर कहा जाए ये लंबा है, या फिर इसके मुकाबले मैं कह रहा हूँ ये लंबा है, या फिर दोनों बराबर हैं। ऐसे व्यक्ति भी व्यवसाय करते हैं तो अच्छा खासा व्यवसाय करते हैं।
जीवन में खूब धन कमाते हैं ऐसे व्यक्ति भी अच्छे व्यवसाय या अच्छे स्तर तक व्यवसाय तक पहुंचते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं, दोनों में गैप है, बहुत अच्छा है। दोनों में गैप होने का मतलब होता है ना कि थोड़ा सा व्यक्ति जो है अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देता है और परिवार को कम। अगर इसमें गैप है तो धन के दृष्टिकोण से अगर आप पूछेंगे, पैसे के लिए पूछेंगे तो बहुत अच्छा है। अंगूठा ऊपर से चौड़ा है हल्का सा और नीचे पतला है। एक बात, जिन लोगों का पूरा ही एक आकार का है, जीवन में पार्टनरशिप में बहुत धोखा खाते हैं, ठीक है। जीवन में धन बहुत लटकता है ऐसे लोगों का। दूसरी चीज अगर कहा जाए, ये दोनों पोर बराबर हैं या ऊपर वाला पोर बड़ा है तो भी जीवन में व्यक्ति जो है अच्छा धन कमाता है, अच्छा व्यवसाय करता है, बड़े स्तर का व्यवसाय करता है। तीसरा बिंदु ध्यान से समझिएगा, ये होता है आपका जो है चंद्रमा और केतु का क्षेत्र। ये चंद्रमा, केतु, शुक्र, अगर ये हिस्सा इससे ज्यादा, ठीक है, अगर ये ज्यादा उठा है और ये माउंट आपके इसके मुकाबले कम उठे हैं तो संघर्ष, अच्छा संघर्ष। अगर ये माउंट आपके जो है इसके अपेक्षा ज्यादा उठे हैं और ये भी ठीक ठाक सा उठा है, ये ज्यादा ये कम, ठीक है, ये है बहुत अच्छा है। उसके साथ में एक सूर्य की रेखा हो, छोटी हो तो भी ठीक है, बड़ी है तो भी ठीक है। एक छोटी रेखा हो या बड़ी रेखा जैसी भी हो, एक जो है बुध की रेखा हो, ठीक है, और बुध की रेखा से एक रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए। फिर से मैं बता दूं, ये हिस्सा ये माउंट की अपेक्षा, माउंट मतलब ये, और ये हिस्सा ये आपका जो है ये ज़्यादा उठा हो इसके मुकाबले, अगर ये ज़्यादा उठेगा और ये उससे कम रहेगा तो जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन अगर कहा जाए संघर्ष में ही निकल जाएगा। एक बिंदु। दूसरा, एक रेखा आपकी जो है बुध की तरफ जाए, उससे एक सूर्य की तरफ रेखा जाए और सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो। जीवन में बहुत बड़े काम करते हैं। यहां पर मैं 10-20% वाली बात नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि 100% व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होगा उसमें बड़ा धन कमाएगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे शेयर मार्केट का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार का निवेश करता हो। बड़ा नाम बड़े पद को दिखाता है। जीवन की शुरुआत थोड़ा मंदी जरूर होती है, संघर्ष होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वैसे व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाता है और हाइट पे पहुंचता है। इसके साथ में अगर कहा जाए, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से अगर भाग्य रेखा निकल रही है तो घर परिवार के या किसी करीबी के कारण व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अगर जीवन रेखा से भाग्य रेखा ना निकले, भाग्य रेखा जीवन रेखा के बगल से जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। सभी प्रकार के ये सुखों को दिखाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी रेखा कहलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब लाखों की बात नहीं है यहाँ पर, आज बात ज़्यादा की है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा टूटी फूटी ना हो, कटी ना हो। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रेखा कहलाती है। ये सूर्य रेखा है। अगर इस जगह पे मछली नुमा आकृति बने, छोटी बने बड़ी बने, जितनी बड़ी बने उतना ही अच्छा है। 1 है, 2 है, 3 है, जितना बन जाए उतना ही अच्छा है। इस जगह पे मछली की आकृति बने, ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ में मैंने देखी है, इस टाइप से होती है। मतलब इतने क्षेत्रों में 3 से 4 मछली बन रही, छोटी छोटी सी या बड़ी बड़ी सी। अगर ये स्थिति है तो ऐसे में कहा जाएगा 23 साल की उम्र से ही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कामों पे बढ़ने लगता है। जिस भी काम को करता है उस काम में कहीं ना कहीं सफलता पाता है। नौकरी करे वो भी अच्छा है, व्यवसाय करे वो भी अच्छा है। ये सफलता है और ये बहुतेरी सफलता है। एक चीज यहां पर मैं जरूर कहूंगा, इस मछली के कारण और इस सूर्य रेखा के कारण, और थोड़ा सा अगर आपका हाथ चौड़ा है तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र काम करने की इच्छा होगी। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए बड़े मूडी किस्म के होते हैं। ईगो की समस्या ऐसे लोगों के पास होती है। ईगो आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। वाहन तो होगा ही होगा, मकान भी बनेगा और मकान की संख्या ज़्यादा होगी। विदेश यात्रा को भी कहीं ना कहीं मछली का साइन दिखाता है, और विदेश में अगर जाते हैं तो सारी सुख सुविधाओं को भी ये इंगित करता है, सुख भोगने को भी ये दिखाता है। अच्छी रेखा है, खराब नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ,
भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, एक छोटी सी या बड़ी सी जैसी भी है, सूर्य के नीचे एक रेखा हो, मछली की आकृति में, इतनी जगह पे अगर कहा जाए, एक है, दो है, तीन है, जितनी होगी उतना ही अच्छा है। अगर एक है और वो बड़ी बन रही है तो वो 3-4 से ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और जो भी चीजें मैंने कही उसमें व्यक्ति को लाभ मिलता है। एक बिंदु ये भी आता है, जैसे मस्तिष्क रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क, ये हृदय रेखा, और एक रेखा ये। अगर ये मस्तिष्क रेखा पे इस टाइप का त्रिकोण, दोहरा त्रिकोण, मस्तिष्क रेखा के इधर भी एक त्रिकोण है, इधर भी है, और हृदय रेखा के इधर भी एक त्रिकोण है, इधर भी, अगर बन रहा है, जीवन में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको तेजी से बढ़ाएगा। ठीक है, तेजी से बढ़ाएगा। पैतृक संपत्ति, जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ। उसमें भी अगर कहा जाए, अगर सूर्य के ऊपर एक रेखा जो है इस जगह से जाए, जिस जगह पे भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा मिल रही हो, 35 वर्ष की आयु के बाद अचानक सफलता। ऐसा नहीं है कि 35 साल के पहले जो है कुछ नहीं था, बहुत कुछ था, लेकिन 35 वर्ष की आयु से लेके 35 वर्ष की आयु के बाद, मतलब 36 वर्ष से 42 वर्ष की आयु में व्यक्ति विशेष सुखों को भोगता है। इतना धन कमा लेता है, इतनी व्यवस्थाएं बना लेता है, फिर उसको धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं बढ़ाता है। चाहे व्यवसाय करे, चाहे इन्वेस्टमेंट करे, कैसे भी करे, लाभ होना ही होना है। ऐसे लोगों के 1-2 मकान नहीं होते, ऐसे लोगों के कईयों मकान होते हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं खुद से कमाने को या खुद की मेहनत को दिखाती है। अगर ये रेखा है, आज भले कैसा हो, भले खराब हो, भले आप पढ़ाई कर रहे हैं, भले आप किसी गरीब के घर पैदा हुए, भले आप सामान्य क्लास में पैदा हुए हैं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा होगा। ईश्वर की आराधना और मेहनत करते चलिए, कहीं ना कहीं आपको परिणाम बड़े मिलेंगे और बहुत बड़े मिलेंगे। जो आपने सोचा है, जो आप पाना चाहते हैं, ये आपकी सोच को पूरा करेगा और ये आपको जो है उन चीज़ों को दिलाएगा। जीवन अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, फॉलो और सब्सक्राइब दोनों ही कर लीजिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रख ले। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।